क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में लोगों को मिलकर काम करने, अपनी सहकारी समितियां बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भी एक विशेष आर्टिकल है। मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 43B की, जो सहकारिता को मजबूत बनाता है। आर्टिकल 43B को हमारे संविधान में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहता है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है सहकारी समितियों को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सरकार का यह कर्तव्य है कि वो लोगों को अपनी सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करे। स्वैच्छिक और स्वायत्त कामकाज, वॉलंटरी एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग। इन समितियों को अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी हो, बिना किसी सरकारी दबाव के। लोकतांत्रिक नियंत्रण, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। सहकारी समितियों के सदस्य ही मिलकर उनके फैसले लें, यानी एक व्यक्ति एक बोर्ड का सिद्धांत लागू हो। पेशेवर प्रबंधन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इनके कामकाज को पेशेवर तरीके से चलाया जाए ताकि वे सफल हो सकें। यह प्रावधान क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे व्यवसायों को बहुत मदद करती हैं। ये लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं, खासकर किसानों, बुनकरों और छोटे व्यापारियों को। अमूल इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। आर्टिकल 43B भारत को एक सच्चा कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है, जहां आर्थिक विकास का लाभ कुछ लोगों को नहीं बल्कि सभी को मिलेगा। अपने संवैधानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Like, comment and subscribe. Winning this together.